हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज प्लूरल में आ जाता है, जीरोज सिंगुलर में आ जाता है। इसमें जीरो का मतलब, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि बहुपद का शून्यक, कि बहुपद का शून्यक जो है वो कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, इससे पहले हमें यह सीखना है कि शून्यक या ये जीरो किसी भी पॉलिनोमियल की चीज क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस बहुपद का जो शून्यक, जिस भी वेरिएबल में बहुपद है, जैसे x वेरिएबल में है तो x का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना देता है, जीरो बना देता है, ठीक है, वह शून्यक कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कि दोज वैल्यू ऑफ x और दैट वेरिएबल विच मेक द गिवन पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, जैसे जीरो क्या होता है, मैंने कि क्या होता है जीरो, जीरो और जिसको हम जीरोज भी लिख सकते हैं, जीरोज या शून्यक क्या चीज होती हैं कि दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, those values of variable which makes the polynomial जीरो, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती हैं, वो x की वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू, वो उनकी क्या होती हैं? जीरोज या शून्यक बोलते हैं उनको। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उस बहुपद का शून्यक। जैसे सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? x + 5 ले लेते हैं। तो अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाता है? ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल जीरो तभी बनता है जब x को हम -5 भरें तो +5, -5 + 5 = क्या हो गया? जीरो। तो वी कैन से के -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, -5 क्या है? इसका जीरो है कि इस वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू जो -5 मैंने ली, इसके ऊपर जो है ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया? जीरो। मैंने इसमें वैल्यू भरी यहां पर, तो x की जगह -5, आगे +5 लिख दिया, -5 + 5 जीरो हो गया। तो कहने का मतलब कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? बहुत सिंपल, कि दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स which make the given polynomial zero, जो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है x वेरिएबल्स की वो वैल्यूज, वो उसकी जीरोस कहलाती हैं, शून्यक कहलाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस हम फाइंड कैसे करेंगे? तो उसका जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे px या gx, कुछ भी ले सकते हैं। px = आपके पास है 3x - 5। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको बोला जाता है कि फाइंड द जीरोज, द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि x एक है हमारा वेरिएबल,
तो इसकी वैल्यू भी एक ही होगी, तो हम इसको जीरोस की जगह हम अगर जीरो बोले, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वो बेटर रहेगा। तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी मैंने आपको बताया कि जीरो का मतलब क्या है कि एक्स की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है। तो उसको फाइंड कैसे करना है, आपने क्या करना, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करना आपने कि जीरो, जब ये जीरो बन जाता है, मतलब जीरो कब होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब होता है, जब जो भी पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स है वो जीरो बन जाए। तो वी कैन से कि दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपने क्या करना, जो आपका बहुपद है इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। तो पी एक्स अब हमने माना किसके बराबर है, 3x माइनस 5, ये बराबर है जीरो हो गया हमारे, ठीक है। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब लीनियर इक्वेशन को आपको पता है कैसे सॉल्व कर दिए, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको पता ही है कि 3x इक्वल्स टू माइनस 5 को पहले हम दूसरी साइड लेके गए तो 0 प्लस 5 मतलब 5 हो जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और ये अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3। जब x के साथ मल्टीप्लाई में टर्म होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, राइट हैंड साइड में जाके, माइनस में होती है प्लस में चली जाती है, प्लस में हो तो माइनस में चली जाती है, और मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चली जाती है, और अगर डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। ये रूल आपने पहले सीखा है, हमने स्टडी किया था पिछले प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से ये x की जो वैल्यू x इक्वल टू 5/3 आ गई, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये है इसका जीरो, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर जब हम मान लो इसमें 3x माइनस 5 में 3 मल्टीप्लाई x की जगह मैं भर देता हूं 5/3, ठीक है, और आगे क्या है -5, तो ये 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 5, और 5 माइनस 5 कितना हो गया, इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू के ऊपर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन गया, तो वी कैन से x इक्वल टू 5/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो हमने सिर्फ चेक किया है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको बोला गया कि सिंपली फाइंड द जीरो ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, तो आपने क्या करना है कि जीरो कब निकालते हैं हम, जब हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो पी एक्स है क्या हमारा, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, और इसको इक्वल्स टू जीरो करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम और क्वेश्चन करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक्सरसाइज है ये 9th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.2 9th क्लास में ये हमारे पास एक्सरसाइज है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर। पॉलिनोमियल हमारा क्या दिया, उसको px से मान लिया हमने, 5x माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछी गई है एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर फाइंड करिए बोलता, फिर x इक्वल्स टू -1 के ऊपर, थर्ड में नंबर में दिया गया है x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, और भी कई वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालेंगे इसका सोल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, P0 इक्वल्स टू क्या, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां 0 भर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3, इसमें x है नहीं तो हमने ये जो टर्म हमारे पास दी गई है उसको लिखना है आपने।
अब आपको पता ही है कि जीरो से जिसको भी मल्टीप्लाई की जाती है जीरो आता है। ये भी जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो ये भी जीरो हो गया। और प्लस 3 तो जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ये इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो फर्स्ट P0 आपको फाइंड करना था वो आ गया 3। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगी? 3 के बराबर। इसी तरह से आप -1 के ऊपर निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। P-1 निकालना है आपको, तो P-1 क्या हो जाएगा? x की जगह आपने क्या भर देना है यहाँ पर? -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये -5 हो गया हमारा। -1 का स्क्वायर किया तो +1 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस -4 और +3, तो ये -5 -4 कितना हो गया? -9 प्लस 3 और 9 प्लस 3 हो गया -6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ -1। इसी तरह से आप इस पॉलिनोमियल के लिए अगर आप P2 निकालना चाहते हैं, हमारे पास दिया गया है कि एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर भी निकालो, तो एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या, जहां पर आपका x है वहां पर आपने 2 भर देना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें। -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 2 10। ये 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं होगी इसको, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई की तो हो गया 16, और आगे प्लस 3, और ये 10 माइनस 16 हो गया -6 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास P ऑफ 2 जो आ गया वो कितना आ गया? -3। तो दिस इज द वैल्यू एट डिफरेंट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। ऐसे ही हमारे पास इस एक्सरसाइज में और भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड P ऑफ 0। आपको बोला गया है कि ज्ञात करिए फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1 और साथ में दिया गया है P ऑफ 2। मतलब जो पहला क्वेश्चन पूछा था वही उसी तरह का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपके पास दिया गया है पी वाई इक्वल्स टू, पहला पार्ट जो आपको दिया गया है कि पी वाई हमारे पास किसके बराबर है? पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 0, y x इक्वल टू 1, इस तरह से था। इसमें डायरेक्ट p ऑफ 0 मतलब दोनों का सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। p ऑफ 0 का मतलब यही है कि अब आपको y की वैल्यू इसमें कहां क्या भर देनी है? 0। तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 1 और दिस इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही आप p ऑफ 1 फाइंड करेंगे इसके लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। आगे -1 प्लस 1, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया और +1 जो है वो हमारा आंसर आ गया। वैसे ही आप P ऑफ 2 इसका फाइंड कर सकते हैं। y की जगह इस पॉलिनोमियल में 2 भर दो, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 हो गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 के ऊपर। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, आप इनको कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारी ये, ठीक है। और इसी में हम आगे करेंगे। अब क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स जो नीचे दिए गए हैं हमारे पास। इसमें
नंबर 1 आपका दिया गया कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। फर्स्ट पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5। तो इसका जीरो निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपने जीरो निकालना है तो आपने पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर देना है। इसका मतलब पी ऑफ एक्स ये है हमारा पॉलिनोमियल, तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5। ये हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x -5 के लिए वो आप कर सकते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x -5 है तो वो +5 में आ जाएगा आपका। इसमें थर्ड पार्ट इसका दिया है 2x + 5। थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का हमारे पास दिया गया है कि p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, 2x + 5। तो सेम जब भी जीरो निकालना है आपने p ऑफ x इक्वल टू जीरो कर देना है। तो 2x + 5 इक्वल टू जीरो और 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/2। तो ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया। तो इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी एक्सरसाइज में, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है सारे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको कर सकते हैं। जैसे कोई भी इस तरह का आपके पास आ जाए, एक जनरल वैल्यूज में आ जाए, ये तो हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यूज दी गई थी। कई बार कांस्टेंट पैरामीटर्स में भी हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है। जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास आ जाए कि p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d। तो सिंपल है, p ऑफ x इक्वल्स टू आपने जीरो कर दिया तो यहां से हमारा cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये सेम रूल cx इक्वल्स टू -d हो जाएगा और x इक्वल्स टू -d/c। जब कांस्टेंट पैरामीटर भी आ जाए तो तब भी उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है वो सेम ही रहता है। आपको पता है जब जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी है उसके साथ कोई प्लस में टर्म है तो वो दूसरी साइड माइनस में चली जाती है, अगर माइनस में हो तो प्लस में चली जाती है, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चली जाती है, और अगर डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। सिंपल सा रूल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये इसका जो जीरो आ गया x इक्वल्स टू -d/c। तो ये एक्सरसाइज थी इसकी 2.2। और भी इसमें क्वेश्चन किए हुए हैं आपने, वो एक्सरसाइज में रिवाइज करने हैं आपने, ठीक है। क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है तो मैंने इस वीडियो में थोड़े ही किए हैं, आप खुद उसमें प्रैक्टिस करिए और मुझे आशा है कि आप ये सीख गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू।